गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन् प्रोद्विकृत्य भुजद्वयं हरिहरिरिते उच्चैर्वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं धृतमश्रुणैर्झरचयै सिञ्चन्तम् उर्वितलम् गायन्तं निजपार्षदै परिवृतं श्रीगौरचन्द्र नमः। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्ष्यं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्यामं गोरजनाभं स्फुरदसितपट प्राप्ते रम्या वैकुण्ठं रम्यां धन्यास्वेणि शुचिपुरनिकरा लम्बपादां किशोरीम् तर्जन्यं गुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे योञ्जतीं नागवल्ली कर्णं कर्णायताक्षीं त्रिभुवनमधुरां राधिकां भावयामि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् रासाभिलाषवसतिश्च वृन्दावने त्वधिसाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ।
आनंद कंद भगवान नंद नंदन श्री राधा श्याम सुंदर जी के मधुर लीलास्थली चिन्मय धाम स्वरूप से वृंदावन के असीम अनुकंपा से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद विरचित श्री वृंदावन महिमामृतम ग्रंथ के माध्यम से धामनिष्ठ रसिक जनों के हृदगत संचारित रस समुद्र स्वरूप इस वृंदावन धाम के अपराकृत महिमा को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग श्रवण किया था कि इस वृंदावन का आश्रय लेने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के दास्य भाव के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं है। वृंदावन में यहाँ सभी भगवान के दास है, सभी यहाँ भगवान के दास है। सखा भी भगवान के दास है, माता पिता भी भगवान के दास है और सभी प्रेयसी गण भी भगवान के दास है। तो इसी दास्य भाव को अपने हृदय में बलवती करके, इसी दास्य भाव में नित्य निरंतर स्थिर होकर के वृंदावन का आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक वृंदावन धाम का आश्रय लेकर के अपना स्थिति को भगवान के दास के रूप में, दासी के रूप में अनुभव नहीं होगा, तब तक इसके विरोधी जितने भी भाव है, विरोधी जितना भी व्यवहार है, विरोधी जितना भी वस्तु है, वो आपको त्याग नहीं कर सकता। इसलिए शनैस्त्यज्यताम, झटके से छोड़ देंगे ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना। यदि किसी व्यक्ति को बोला जाए कि भैया तुम अपने घर बार छोड़ करके तुम बैरागी होकर के वृंदावन चले जाओ, झटके से बंदा कभी नहीं आ सकता। वो तो यही बोलेगा कि भैया हम तुमको ही त्याग देंगे। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वांतर भावर विरोधिनी व्यवहृति ही सर्वा शनैस्त्यज्यताम। अपने अंतर्भाव की जो विरोधी तत्व है, अंतर्भाव क्या है? दास्यता भाव है। भगवान के दास, भगवान का किंकर, उनका सेवक, यही हमारा अंतर्भाव है। तो ये प्रभु और दास के मध्य में जितने भी विरोधी तत्व है, बोलते उन सब विरोधी तत्व को शनैस्त्यज्यताम, धीरे धीरे उसको त्याग कर देना। क्या विरोधी तत्व है? सबसे पहले तो स्वसुख कामना की वांछा, ये सबसे बड़ा विरोधी तत्व है। स्वसुख कामना का वांछा जहां रहता है, वहां सारे विरोधी तत्व एकत्रित हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य वहां एकत्रित हो जाती है। इसलिए स्वांतर भाव, ये अंतर्भाव में जो भी विरोधी आए, चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो, बंधु हो, सखा हो, भ्राता हो, बल्कि सभी को त्याग देना।
माता न सत् स्यात्, पिता न सत् स्यात्, भ्राता न सत् स्यात्, बंधुर न सत् स्यात्, गुरुर न सत् स्यात्, नमो चयुत जहो समीपेत मृत्युम। वास्तव में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। मृत्यु के कराल ग्रास का वे चारा बन रहा है। लेकिन कहते हैं इसके मध्य में यदि उस मृत्यु से बचने का यदि कोई उपाय है तो वो है स्वांतर भाव। बोलते हैं अपने इस अंतर्भाव में स्थित होकर के, भगवान के दास्यता के भाव में स्थित होकर के जिसको रहना आ गया, जिसको जीना आ गया, फिर तो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण वो नई नई जीवन की शुरुआत कर रहा है। नई नई वे भावों को प्राप्त हो रहा है, नई नई रस का आस्वादन कर रहा है। इसलिए स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृति ही, बोलते भगवान के दास्य भाव में स्थित होने के लिए यदि कोई विरोधी भाव, विरोधी तत्व, विरोधी व्यक्ति भी आता है तो सर्वाहा शनैः त्यज्यताम, बोलते उन सब को धीरे 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 त्याग कर देना। और बोलते हैं स्वांत चिंतित तत्वम एवं, भाई तुम्हारे अंतर हृदय के जो अंतश्चिंतित तत्व है, कौन सी तत्व अंतश्चिंतित है? भाई जिसके तुम दास हो वही तुम्हारे सेव्य है। बोलते वही सेव्य तत्व कौन है? श्री राधा कृष्ण तत्व। बोलते वे सेव्य तत्व श्री राधा कृष्ण तत्व, इनमें क्या करना, ये तत्वों को जानने के लिए, ये तत्वों को जान करके, बोलते इस तत्व में सर्वत्र इस तत्व को अनुसंधान करते रहना, खोजते रहना। इसलिए राधा कृष्ण क्या तत्व है भाई, जिनका तुम सेवा कर रहे हो, जो तुम्हारे प्रभु है, जो तुम्हारे इष्ट है, वे राधा कृष्ण जुगल सरकार, उनका तत्व क्या है? यदि उसको नहीं जानोगे तो तुम कैसा सेवक हो सकते हो? है? बस जी राधा जी एक स्त्री है और कृष्ण पुरुष है, यही तत्व तो है। राधा कृष्ण कोई स्त्री पुरुष नहीं है। हमारे तरह कर्म से पैदा होने वाले, ये पंचभौतिक देह धारण करने वाले जीव नहीं है। वे तो साक्षात सच्चिदानंद घन स्वरूप है। केवल लीला के लिए वे दो रूप में प्रकट है, नहीं तो वे एक ही तत्व है। जैसे श्री राधा जी के, श्री राधा श्री कृष्ण की ये स्वरूप भूता शक्ति है। ध्यान से सुनना, स्वरूप भूता शक्ति मतलब श्री राधा ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है। राधा भगवान श्री कृष्ण की स्त्री नहीं है, वरम श्री राधा जी भगवान है। वे भगवान है और भगवान श्री कृष्ण वे श्री राधा जी के पति नहीं है, वरम श्रीमती राधा रानी भगवान है। बड़े विचित्र तत्व है। और श्री राधा कृष्ण स्त्री पुरुष भी है।
के महिमा को कौन जान सकता है। इसलिए श्री राधा और श्री कृष्ण वस्तुतः ये एक ही तत्व है, नाम केवल दो है। एक ही तत्व, नाम दो है। इसलिए ये दोनों में नित्य अभेदता है। ऐसा संबंध है, अभेद रूप संबंध है। भाई दोनों एक है, दोनों अभेद है, तो हम लोग तो फिर राधा कृष्ण के विवाह की अपने आप से कैसे विवाह हो सकता? विवाह तो ये लौकिक जीवों में होता है, है? भगवान का विवाह ब्रह्मविवर्त पुराण में भगवान के विवाह की वहां प्रसंग वर्णन आता है, सुना है ना आपने? हाँ। बोलते हैं इनके लीला नित्य है, जैसे भगवान का लीला नित्य है, बोलते हैं नित्य ही इनके तत्व है। और ऐसे ही नित्य इनके स्वरूप होने के कारण इनके लीला विहार भी वे नित्य और नवनवायमान है। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं, भैया ये तुम्हारा अंतश्चिंतित तत्व है, वे सभ्य तत्व, वे श्री राधा कृष्ण के तत्व को जानने के लिए हमेशा प्रयास करना, यही तुम्हारा साधन है। उनको इस वृंदावन के विथियों में, वृंदावन के गलियों में उनका अनुसंधान करते रहना, उनको खोजते रहना। अभी तत्व नहीं जानोगे तो कैसे खोजोगे? देखिए, जहां तक धाम की बात है, जितने भी दिव्य धाम है, बोलते उन सभी धामों में प्रमुख क्या है? श्री वृंदावन धाम, श्री गोलोक धाम, ठीक है। और बोलते यही गोलोक, ये समस्त ब्रह्मांड का ये आत्मा है। जैसे आत्मा विहीन शरीर क्रियाशील नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एक गोलोक वृंदावन के बिना बोलते इस अनंत विश्व ब्रह्मांड भी क्रियाशील नहीं होता है। इसलिए गोलोक को तमाम ब्रह्मांडों का आत्मा के रूप में समझना, धाम के तत्व को अनुभव करना, धाम के स्वरूप को अनुभव करना, मतलब सीधे सीधे श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार के तत्व को ही अनुभव करना। इसलिए ये वृंदावन धाम बोलते ये सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है, और बोलते ये सर्वत्र व्याप्त है, सब में स्थित है। जिस प्रकार भगवान सर्वोपरि है, सर्वत्र व्याप्त है, सब में स्थित है, तो जहां भगवान है वहां उनका धाम भी है। इसलिए प्रत्येक जीव के हृदय में वृंदावन धाम होना चाहिए। है, अपने हृदय को वृंदावन बनाओ। प्रभुपाद जी यही बात कहते थे कि मैं ये संसार के प्रत्येक मानव के हृदय में मंदिर बनाना चाहता हूं, मंदिर। इसी प्रकार यह मंदिर ही वृंदावन है। प्रत्येक जीव के हृदय में वृंदावन का प्रादुर्भाव कराना होगा, और वृंदावन के बिना भगवान वहां लीला करते ही नहीं है। भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण
श्री वृषभानुनंदिनी के सहित वृंदावन के छोड़कर अन्यत्र कहीं लीला विलास करते ही नहीं है। इसलिए अपने अंत हृदय रूप वृंदावन में यदि भगवान का लीला विलास करना चाहते हो तो उस सर्वत्र सर्वोपरि उस धाम को अपने हृदय में प्रकट करो। ऐसा धाम देखो। अरे हम लोग पाद विभूति के बारे में सुनते हैं ना, हैं? एक पाद विभूति का एक अंश में ये अनंत जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत जो प्राकृत लोक है, वो कहीं पर समा जाती है पता नहीं चलता है। एक पाद विभूति के एक अंश में जिस प्रकार भगवान त्रिपाद विभूति संपन्न है, तद्रूप ये भगवत धाम भी त्रिपाद विभूति संपन्न है। इसलिए ये भगवत धाम, ये वृंदावन धाम, ये अपराकृत है, ये सच्चिदानंदमय है, परम धाम है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोई साकेत कहता है, कोई वैकुंठ कहता है, कोई कैलाश कहता है, कोई परव्योम कहता है, कोई श्वेतद्वीप कहता है, हैं? बोलते इस प्रकार अपने अपने इष्ट के आविर्भूत लीला सदृश इन परम धामों को भक्त अपने अपनी अनुसार अनुभव करता है। लेकिन कहते हैं ये जो वृंदावन धाम है ये कैसा है? बोलते परम उज्ज्वल है, परम मधुर है, परम कल्याणमय है, परम सुंदर है। इससे कल्याणमय, इससे परम सुंदर धाम आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। ये नित्य वृंदावन है, नित्य गोकुल है, नित्य मथुरा है। नंदगांव, वर्षना, गिरिराज, बिरजा, जमुना, बोलते ये दिव्य शाश्वत भगवत लीलास्थली भगवान के धाम, बोलते ये परम उज्जवल स्वरूप है, परम मधुराति मधुर है। लेकिन हम लोग जिस मर्त्य में निवास करते हैं, ये मर्त्य भूमि ये तो पार्थिव है। तो इस पार्थिव भूमि में, इस पृथ्वी लोक में, इस भारतवर्ष में यहां वृंदावन कहां से आया? भगवान स्वयं कृपा करके स्वधाम के सहित इस पृथ्वी लोक में, इस भारतवर्ष में अवतीर्ण हुए। इसलिए भगवान का वो नित्य धाम और ये मर्त्य भूमि, बोलते हैं इनमें कभी भी आप समतुल नहीं कर सकते हो। लेकिन वे भगवत धाम ऐसा है, बोलते वहां उस धाम में तमाम धाम समा जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि भैया जहां काशी है वहां प्रयाग नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता। दोनों पृथक पृथक है। परंतु भगवान का वो जो दिव्य सतचित परमानंदमय धाम है, वो इस मर्त्य भूमि के मापी जड़ नहीं है, ठोस नहीं है। और वो धाम कैसा है? बोलते उसको वाणी के द्वारा नहीं समझा जा सकता, उसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा परम धाम है। लेकिन हाँ, इतना तो भैया जानने के लिए प्रयास करना चाहिए, या इतना तो जान लेना चाहिए कि जैसे भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, उसी प्रकार उनका ये धाम भी सर्वशक्ति संपन्न है।
जिस प्रकार भगवान सर्वाधार है, दिव्य है, प्रकाशमय है, उसी प्रकार भगवत लीलास्थली, ये भगवत धाम भी बोलते हैं नित्य है, सर्वाधार है, प्रकाशमय है, तेजोमय है, और ये परम भावमय भी है। बोलते इस वृंदावन के भूमि में आप तमाम दिव्य लोगों का स्फूर्ति प्राप्त कर सकते हो। ये वृंदावन के भूमि में भगवान के तमाम लीला स्थलियां, तमाम दिव्य दिव्य धाम यहां समाये हुए हैं। चाहे साकेत कहो, चाहे वैकुंठ कहो, चाहे कैलाश कहो, सभी धाम बोलते हैं इस वृंदावन धाम में समाये हुए। इसलिए ये जो वृंदावन धाम है, ये जो गोलोक धाम है, इसकी अधीश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और वे श्रीमती राधा रानी वो कौन है? स्वांतर चिंतित भाव, अपने अंतर हृदय के चिंतित भाव को, चिंतित तत्व को अनुसंधान करना, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं। इसलिए उनके तत्व को नहीं जानोगे तो कहां से अनुसंधान करोगे? तो बोलते हैं ये परम धाम से वृंदावन के जो अधीश्वरी है, अधिष्ठात्री है, वो है श्रीमती राधा रानी। और वे श्रीमती राधा रानी वे सर्वथा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन अभिन्न होने पर भी वे श्री कृष्ण को नित्य निरंतर परमानंद प्रदान करने चाहती है। और उनके परमानंद प्रदान करने वाली ये उनके आह्लादनी शक्ति है, उनके हिलादनी शक्ति है। इसलिए एक प्रकार से यह आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी ये श्री कृष्ण के आधार स्वरूप है, और श्री कृष्ण उनके आधार स्वरूप। ये जगत के प्रिया प्रियतम के मापी नहीं, वे नित्य प्रिया प्रियतम है। कभी एक क्षण के लिए भी एक दूसरे का वियोग वे सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये प्रिया प्रियतम भाव कैसा है? बोलते इस भाव को समझने के लिए, यहां समझाने के लिए इस जगत में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इससे प्रिया प्रियतम के परम भाव को, परम तत्व को कोई समझा सकता है। हाँ, जैसे भगवान सभी प्रकार के विलक्षणता से युक्त है, उसी प्रकार भगवान के ये धाम भी समस्त विलक्षणता से युक्त है। जैसे भगवान निरुपाधि है, अतुलनीय है, अचिंत्य है, उसी प्रकार भगवान के लीलास्थली से वृंदावन धाम भी अतुलनीय है, निरुपाधि है, अचिंत्य है, और प्रिया प्रियतम के ये सर्वोत्तम लीलास्थली होने के कारण उनसे अभिन्न है, अभिन्न है उनसे। देखो, वे अभिन्न स्वरूप वृंदावन धाम इस प्राकृत जगत में अवतरण हुआ है, अवतरित हुआ है। कैसे? यह भी एक स्वप्न लीला है। उस दिव्य राज्य में भगवान का एक स्वप्न लीला है। देखो कैसे कैसे विचित्र लीला संपादिनी भगवान के जो योग माया है, उनके सपने को भी वे लीला वैचित्र के माध्यम से आयोजन करके सत्य कर देती है वे योग माया। प्रिया प्रियतम उस निकुंज में, नित्य गोलोक के निकुंज में शयन कर रहे हैं, और इसी समय श्री राधा रानी के सामने योग माया एक दृश्य उपस्थित करती है। और वे दृश्य
श्री राधा रानी के सपने में आता है। सपना ये है कि श्री जी क्या सपना देख रही है कि वे इस पृथ्वी लोक में, भारतवर्ष में, ये वृषभानुपुरी में कीर्तिदा माता के अंक में वे बालिका रूप से प्रकट हुई। ये श्रीमती जी सपना देख रही है कि मैं उस प्रकार वृषभानु महाराज के यहाँ पर कीर्तिदा मैया के गोद में मैं एक बालिका रूप से प्रकट हुई हूं। और सपना तो भैया मन का संकल्प होता है। हाँ? तो कहते हैं हाँ? सपने में हाँ, ये मन का ही संकल्प होता है, इसीलिए तो मन थोड़ी सोता है, आपका शरीर सोता है। हाँ। लेकिन कहते हैं चाहे वो मन का संकल्प हो, सपने का संकल्प हो, भगवान तो सत्य संकल्प है। हाँ? श्रीमती राधा जी सत्य संकल्प है, इसलिए उनके उस संकल्प के अनुसार, वे सपने के अनुसार उन्होंने ये भारतवर्ष के, ये ब्रजमंडल के अंतर्गत वृषभानुपुरी में कीर्तिदा मैया की यहाँ उनके प्रादुर्भाव लीला संपन्न होता है। और इसी प्रकार जोगमाया, वे संकेत से ही, वे जोगमाया के संकेत से भगवान श्री कृष्ण भी संकल्प से यहाँ गोकुल में अवतरित होते हैं। लेकिन देखो भगवान इस व्रत में, यहाँ की लीला में श्री कृष्ण बोलते 11 वर्ष तक वे इस व्रत में विराजे। और श्री कृष्ण की आयु भी लगभग, बोलते श्रीमती राधा रानी का आयु भी लगभग इतना ही है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से वे 15 दिन छोटी है। हा? हा? छोटी बोलते, पहले जन्माष्टमी होता है ना, उसके 15 दिन बाद राधाष्टमी होता है, ठीक है? नहीं, संतों का ऐसा विचार है कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 15 दिन छोटी है। तो बोलते इसी बाल्यकाल में ही, इस व्रज में, इस वृंदावन में दोनों का, श्री राधा जी और कृष्ण का, उनका प्रथम दर्शन होता है, पूर्व राग होता है, संजोग विजोग जो भी है, जो भी संजोग होता है, उनका जितना भी लीला, रस लीला का संपादन हुआ है, कहाँ पर? वृंदावन में। तो लोक दृष्टि से तो ऐसे उनका विवाह की बात भी चलती है ना? किसी किसी भक्त ने तो विवाह के बारे में बड़े सुंदर वर्णन भी करते हैं। और ब्रह्मविवर्त पुराण में ऐसा वर्णन भी आता है कि ब्रह्मा जी ने लोगों के दृष्टि से बचा करके यहाँ वृंदावन के भांडीर बट में, भांडीर बट के नीचे में सखियों के सामने उन्होंने शाश्वत रूप से उस प्रिया प्रियतम का विवाह करवा दिया था। जो भी है, ये सब लीला इस वृंदावन में संगठित होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण मथुरा पधारते हैं। 11 वर्ष के बाद वे मथुरा पधारते हैं। उसके बाद फिर वे द्वारिका जाते हैं। तो मथुरा जाने के बाद, द्वारिका जाने के बाद तत्वतः श्री कृष्ण स्वरूपिणी, उनके नित्य कृष्ण संगिनी श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी यहाँ किस प्रकार से रहती है? बोलते हैं प्रेम जोगिनी विरहिणी का उस प्रेमानुगत, प्रेम के अनुरागमय जीवन यहाँ बिताने लगती है। और वे विरह की अवस्था में यहाँ जितनी लीलाएं होती है, वे लीला ही वास्तव में स्वांतर चिंतित भाव,
अपने अंतर हृदय के चिंतित भाव है। वे राधा कृष्ण के मधुराति मधुर लीला वास्तविक रूप से संपन्न हुआ है उस प्रेम के अनुरागमय जीवन में, उस विरह अवस्था में ही हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छामि, कि भैया वृंदावन को परित्याग करके मैं एक पग भी कहीं नहीं जाता हूं। लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से विरह है। और जब तत्व ही एक है कि श्री कृष्ण ही राधा है और श्री राधा जी ही श्री कृष्ण है, एक ही तत्व है, लीला के भेद से नाम अलग अलग है, तो फिर वहां विरह कैसा? बोलते यही तो जोग माया के द्वारा संगठित श्री वृंदावन धाम में जितने भी लीला होता है, यही उस लीला का परम चमत्कृत स्थिति है। इसको अनुसंधान करने के लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वर्णन करते हैं। तो देखिए, भगवान का अवतार लीला संपन्न होने के बाद लगभग भगवान कितना वर्ष तक रहे? 125 वर्ष तक, है ना? 125 वर्ष तक वे इस धरती पे रहे। उसके बाद क्या हुआ? भगवान का परम धाम गमन होता है। तो भगवान परम धाम गमन करने से पहले वे वहां द्वारिका से ब्रज में आते हैं, और इस ब्रज में जितने भी गोप गोपी उनके सखागण है, सभी को इस ब्रज मंडल के सहित उनको गोलोक धाम में भेज देते। प्रभास खंड में वर्णन है ये, मैं कोई मन से नहीं बोल रहा हूं। भेज देते सभी गोप, जैसे भगवान श्री राम अयोध्यावासी सभी नगर वासियों को साकेत धाम भेज देते हैं, धाम सहित भेज देते हैं। जिस प्रकार भगवान कृपा करके धाम को यहां अवतरित किया है, लीला किया है, बोलते उसी प्रकार भगवान वे अपने नित्य धाम को पुनः नित्य गोलोक में भेज दिए। जब ये सब देख रहे श्रीमती, ये तो राधा जी का सपना था, ये उनके मन का संकल्प था। तो जैसे ही भगवान सभी को फिर पुनः गोलोक में भेज देते हैं, वैसे ही श्री राधा जी का सपना भंग हो जाता है। वे देखते हैं, आंख खोलते हैं, इतने में बोलते हैं एक क्षण में ये सपना था, और बोलते अरे मैं सपना देख रहा था, मैं तो वस्तुतः मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के समीप ही हूं, ना मैं कहीं गई ना कहीं आई। है? बड़ी विचित्र लीला है। बोलते हैं ये जो श्री कृष्ण और अन्य जितने भी उनका लीला है, ये योग माया के द्वारा संगठित हुआ है। तो ये प्रसंग की कथा वहां प्रभास खंड में आता है। कहने का मतलब ये है कि श्री राधा और कृष्ण वे नित्य सनातन है, परस्पर अभिन्न स्वरूप है, परस्पर प्रिया प्रियतम है। जिस प्रकार इनका स्वरूप अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है, ठीक उसी प्रकार भगवान का ये धाम के स्वरूप भी अनिर्वचनीय है। तो ये धाम के परम कृपा से, इस वृंदावन धाम के अहितों की कृपा से किसी किसी को ये लीला का आभास होता है, किसी किसी को ये लीला का अनुभव होता है। तभी तो वहां कहते स्वांतर चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संदेयताम। बोलते ये जो लीला का जो तत्व है, अर्थात अपने अंतर्चिंतित तत्व, भाई जिसके तुम दास हो, जिनके तुम सेवक हो, जिनके तुम किंकर हो, वे सेव्य तत्व का, वे राधा कृष्ण तत्व का क्या करना? बोलते हैं सर्वत्र संधीयताम, इस वृंदावन के गलियों में यहां खोजना, अनुसंधान करना। और बोलते हैं
तद भावे क्षणतः सदा स्थिरचरे अन्याद्रक तिरोभव्यताम। बोलते उनके सेवा के भाव में वे जिस प्रकार से प्रसन्न होंगे, उस भाव में स्थिर होकर के, नित्य निरंतर स्थिर होकर के, उस भावमयी अंतर्हृदय के द्वारा, उस भावमयी प्रेम नेत्र के द्वारा, बोलते यहां सर्वत्र उनका दर्शन कर, सर्वत्र, चाहे वो स्थावर में हो, जंगम में हो, बोलते यहां के प्रत्येक वस्तु में उनके भाव रख करके, उनके अनुगत्य स्वीकार करके क्या करना कि वृंदारण्य विलासिनोर निशि दिवा दासोत्सवेस्त्यताम। उस दास के भाव में, उस दास्यता के स्थिति में स्थित होना। कैसे कि वृंदावन के जो नित्य विलासी है, कौन? श्री जुगल किशोर, जुगल सरकार। चाहे रात हो चाहे दिन हो, दीवार निशी बोलते हैं श्री प्रभुनाथ सरस्वती कि भैया अहर निश 24 घंटा में से 24 घंटा उनके सेवा के लिए तत्पर रहना, उनके सेवा के लिए अपने आप को तैयार रखना। वृंदावन में आकर के खा पी करके सो नहीं जाना, हमेशा अपने आप को तैयार रखना उनके सेवा के लिए। देखो बड़े सुंदर बात कहते हैं कि प्रकृत्यंतम तित्वा प्रदिशवितते ब्रह्म महसी स्फुरत पश्यानेकांतिक कलित वैकुंठ भवनम तदध्युचान्युचान्यनुसर सुधामान्यथ महो ज्वले वृंदारण्य भ्रम यदि किमप्यत्र मिलति प्रकृत्यंतम तित्वा प्रविश वितते ब्रह्म महसी। देखो इस प्रकृति के आवरण को पार करके, चाहे वो मर्त्य भूमि हो, चाहे वो स्वर्ग भूमि हो, हैं बोलते चाहे वो ब्रह्मलोक हो, आप ब्रह्म भुवनाद लोका, ये जो चतुर्दश भुवन है उसमें से नीचे 6 का तो छोड़ दो, हमारा मिलाकर के 7 है। इसके ऊपर जो 7 है बोलते हैं सबसे अंतिम में ब्रह्मधाम है। तुम उस ब्रह्मधाम में भी चाहे प्रवेश कर जाओ, जो ब्रह्मधाम की एकांतिक अद्वितीय ब्रह्मवादी नहीं है, बोलते अद्वितीय जो ब्रह्म है उनका आराधना करने वाला, उनको पुनः यहां लौट के आना नहीं पड़ता। लेकिन ये चतुर्दश भुवन के अंदर में जो ब्रह्मधाम है, जो ब्रह्मलोक है, बोलते उस ब्रह्मलोक की ज्योति में भी प्रवेश कर जाओ और स्फुरत पश्यान एकांतिक कलित वैकुंठ भवनम, उसके ऊपर कहते हैं, बोलते हैं वैकुंठ लोक, जिसका दर्शन केवल भक्त लोग ही कर सकते हैं, जिस वैकुंठ का अनुभव केवल भक्त लोग ही कर सकते हैं। बोलते वैकुंठ से भी और जितने भी उच्च उच्च मनोहर धाम है, उन उच्च उच्च मनोहर धामों का भी अनुसरण क्यों ना करो, लेकिन भैया उस अनिर्वचनीय वस्तु श्री जुगल जोड़ी सरकार के सेवा यदि तुमको प्राप्त करने का इच्छा है तो वो ना तो तुमको ब्रह्मधाम में मिलेगा, ना तो वो तुमको वैकुंठ में मिलेगा, ना तो वो तुमको बिरजा में मिलेगा, ना तो वो तुमको साकेत में मिलेगा, ना तुमको वो कैलाश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बोलते ज्वले वृंदारण्य भ्रम यदि किम पत्र मिलती। अरे इस वृंदावन के गलियों में भ्रमण करो, इस वृंदावन के वन वन में भ्रमण करो, तुमको उस ब्रह्मलोक तक जाने की आवश्यकता नहीं है।
तुमको वैकुंठ लोक तक जाने की आवश्यकता नहीं है, परम व्योम तक जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं कि ज्वले वृंदारण्य भ्रम यदि किमपत्र मिलती। अरे इस वृंदावन के गलियों में, इस वृंदावन के वन वन में भ्रमण करते करते बोलते उस महा उज्ज्वल जो अनिर्वचनीय वस्तु श्री जुगल जोड़ी सरकार तुमको यही मिल जाएंगे, यही प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए तुमको इतना भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो वे राधा कृष्ण जुगल का लीला कैसा कि अंगे अंगे अनलीला जलनिधि रमितो माधुरी बारिधिना मैकैकम तत्र कोटि ही प्रतिपदम उदत्ते तद आस्वाद मत्तः श्यामः स श्री किशोर प्रतिनिमिष महो कोटि कोटिम विकारान धत्ते कंदर्प दर्पान परम रस निधो कानन राधिकाया। देखो उस वृंदावन के ये जो परम उज्ज्वल अनिर्वचनीय वस्तु श्री राधा कृष्ण जुगल है, वे कैसा बोलते अंगे अंगे अनलीला जलनिधि। बोलते इनके प्रत्येक अंक में, इनके प्रत्येक दृष्टि में, इनके प्रत्येक विलास में, उनके प्रत्येक अंग अंग के अंग अंग में क्या हो रहा है बोलते सभी को आनंदित करने वाला, सभी को प्रसन्न करने वाला, सभी को मोहित करने वाला उनके असंख्य लीला। क्या कहते हैं वहां ग्रंथकार बोलते बारिधि ना, जैसे यहां जल का समुद्र है, अपार समुद्र जल का है, वहां भगवान के अंग अंग से अनंत वे लीला समुद्र प्रकट हो रहा है। समुद्र देखा? जो समुद्र नहीं देखा है अगर वो समुद्र का नाम सुनेगा बोलेगा अच्छा समुद्र क्या होता है, कितना बड़ा होता है, सोचेगा। लेकिन जब जा करके वहां देखेगा समुद्र को कि जिधर देखेगा उधर जल ही जल दिखाई देता है। बोलते हैं उसी प्रकार ये वृंदावन में भगवान के अंग अंग से ऐसे लीला समुद्र प्रकट हो रहा है। एक एक अंग में अनेक अनेक प्रकार के वैचित्र्यमय लीला, जिसका कोई था नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। और कहते हैं कि मैकैकम तत्र कोटि ही प्रतिपदम। बोलते यहां होड़ लगा हुआ है, परस्पर लीला का होड़ लगा हुआ है। किसके किसके? बोलते गोपियों का, और उन गोपियों में भी जो महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका उनमें, और ब्रजचंद्र श्री कृष्ण चंद्र में यहां स्व स्व माधुर्य को प्रतिवर्धित करने का होड़ लगा हुआ है। जिस प्रकार समुद्र में तरंगें उच्छलित होती है और वे तरंग जिस प्रकार से अपने आप में होड़ लगे रहते हैं कि तुमसे भी मेरा चढ़ाई बड़ा होगा, बोलते उसी प्रकार बोलते हैं वे ब्रजचंद्र भगवान श्री कृष्ण और इन समस्त ब्रज गोपिकाएं जिस भूमि में, जिस वृंदावन में एक दूसरे के सौंदर्य को निहार करके और उस सौंदर्य तरंगायित रूप में प्रतिवर्धित होते होते बोलते एक एक अंग में करोड़ों करोड़ों गुणा, करोड़ों करोड़ों लीलाओं का, करोड़ों करोड़ों सौंदर्य का अनुभव भी करती है। इसलिए तो कहते हैं हमारे श्यामा जो
श्रीमती राधा रानी के चरण के नख के अग्रभाग, अग्रभाग के एक एक छटा का भी दर्शन करने के लिए उस द्वारिका के महिषियों का किसी में सामर्थ्य नहीं था। चाहे वो रुक्मिणी जी हो, चाहे वो सत्यभामा हो, किसी का सामर्थ्य नहीं था, नहीं दर्शन कर पाई। तो वे अनंत तेज अनंत ज्योतिर्मय वस्तु से, अनंत प्रकाशमय वस्तुओं को भी परास्त करने वाली, जिनके चरणों के नख की सौंदर्य है, वे श्रीमती राधा रानी यहां पर इस वृंदावन में वे श्याम सुंदर के साथ लीलापरायण होकर के नृत्य करती है। इसलिए भैया वे श्रीमती राधा रानी के यदि चरणों के नख के अग्रभाग के सौंदर्य को अगर दर्शन करने का तुम्हारा लालसा है, तो तुमको स्वर्ग में, ब्रह्मधाम में, वैकुंठ में, बिरजा में, साकेत में, कैलाश में जाने की जरूरत नहीं है। क्या करना? बोलते हैं वंदे वृंदावनम अहम भक्ति भारावन, तो भक्ति भाव से युक्त होकर के, विरह भाव से युक्त होकर के इस वृंदावन भूमि का शरण ग्रहण करना पड़ेगा, वृंदावन को प्रार्थना करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा ये वृंदावन धाम है। इसलिए धाम के महिमा को वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है, किसी में इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि वे धाम के स्वरूप का वर्णन कर सके। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के हृदय में स्वयं नंदनंदन अभिन्न भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट होकर के वे स्वयं के लीलास्थली धाम के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उसके महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आगे का विषय हम कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पहले इसको बंद कर दो बाबा, नीचे का।